सब तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ हरियाली है और साथ ही में हर तरफ खेत खलियान दिखाई दे रहे हैं। की बारिश हो रही है, इससे मुझे मेरा चेहरा याद आ गया। हमारी याद चावल के हरे कलर के खेतों में नाले के बागान और में लगातार बारिश हो रही है। अरे यहाँ राजस्थान के जैसे में बारिश शुरू हुई। हमारे यहाँ सिर्फ रेत ही रेत। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो ऊँट होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके यहाँ भी तो आते होते हैं। तुम्हारे यहाँ रेगिस्तान में अन्य जानवर भी तो पाई जाती है। हाँ देखो रेत में जैसे सांप, छिपकली, ऊपर कैक्टस के पौधे बहुत सारे अन्य भी जंतु होते हैं। आप हमारे हिमालय आइए, आपको घने वन और पहाड़ों पर सफरजन के खेत मिलेंगे। हमारे झारखंड में तो जंगल भी है और उसी के साथ साथ कोयले की खदान और अन्य प्रकार के खनिजों का भंडार भी है और कृषि क्षेत्र भी है। सर, यह भूमि की उपयोगिता अलग अलग कैसे है? अभी देखिए, आपने एक छोटे से नाटिकाएं प्रस्तुत की और उसमें आपने भारत के अलग अलग राज्यों में भूमि की जो महत्व या भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जलवायु और दूसरा जल, इसके कारण आपको अलग अलग राज्य की भूमि की विविधता के बारे में आपको पता लगा। जैसा इसी संदर्भ में हम लोग अभी विश्व के दो ऐसे देश है, जैसा एक अफ्रीका महाद्वीप का तंजानिया और दूसरा उदाहरण में न्यूजीलैंड का है। उसके सहायता से हम भूमि की गुणवत्ता को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी आप देखिए, आपके सामने ये चित्र है। हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन, आपको इस चित्र से आप क्या अर्थ ले सकते हैं? बताइए, ये चित्र क्या बता रहा है? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये पेड़, ये आपको नीचे जमीन मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथी है या बाघ है, ये पेड़ है या पानी दिख रहा है, आपको पेड़ है। और इसी पर आधारित
पेड़ों में जहाँ है वह पानी भी होगा, और जहाँ घास होगी वो तरंग के नीचे से पानी जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है ना। जमीन के ऊपर जैसा ये हरियाली आपको अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी, उतना जमीन के अंदर पानी उसका रिसाव होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, छांव मिलेगी, जड़ी बूटियाँ मिलेगी, कई सारे उपयोग आपको ये प्राकृतिक वनस्पति, भूमि, जल, ये सभी हमारी प्राकृतिक संसाधन है। और इन प्राकृतिक संसाधन में आपको भूमि, उद्यान और प्राकृतिक वनस्पति इस अध्याय के बारे में हमको जानकारी देना है। अभी आप देखिए ये एक मानचित्र है, ये तंजानिया जो देश है वो बता सकता है कि कौन से महाद्वीप में आता है। हाँ, वेरी गुड, यह अफ्रीका महाद्वीप में आता है तंजानिया। अभी इसकी दो राजधानी है, एक डोडामा एक राजधानी उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरा जो है आपका दार एस सलाम, जहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ये केवल आपको एक देश के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ की भूमि, और अभी यहाँ के एक मामा का उदाहरण हमको लेना है। अभी देखिए मामा और पीटर विश्व के दो अलग अलग भागों में रहते हैं। पीटर रहता है न्यूजीलैंड में, जैसा न्यूजीलैंड ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आता है। अब ये दो स्थान अलग अलग प्रकार के, इसलिए मैंने एक आपको नाटिका के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि भारत के केरल को लिया था, राजस्थान को लिया था, और कौन से राज्यों को लिया था, एक झारखंड को लिया था, क्योंकि झारखंड में माइनिंग चलता है, हिमालय में, हिमाचल में आपकी सीढ़ीदार प्रकार की कृषि चलती है, लेकिन जमीन है, मिट्टी है। उसके बाद आपका राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, वह आपकी डेजर्ट है, रेत है ना। ये चार भाग हमने ये विश्व के स्तर पर अपने देश को आपको समझाने के लिए एक नाटिका के रूप में लिए थे। अब ये तंजानिया का ये जो मामा है, अफ्रीका का ये तंजानिया देश है, बहुत गरीब देश है। वो गरीब क्यों है, अभी फिर आपको मैं प्रश्न पूछूंगा। अमेरिका बहुत अमीर है और ये तंजानिया बहुत गरीब है, क्यों? या न्यूजीलैंड बहुत अमीर है और ये अफ्रीका जो है तंजानिया ये गरीब क्यों है? कोई बता सकता है? पानी वहाँ बहुत कम है। पानी कम है तो अब भूमि की गुणवत्ता आपकी कमजोर है, कम है। जहाँ पर पानी होगा क्लाइमेट अच्छा होगा, जहाँ मृदा अच्छी होगी, जहाँ मिट्टी, तो उससे क्या होता है, आर्थिक परिस्थिति जो कृषि पर आधारित और वन आधारित प्रकार के उद्योग अधिकतर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये अफ्रीका का एक मामा, छोटी सी लड़की है, पानी लाने के लिए सुबह चली जाती है और वापस उसको कई घंटे लगता है, और फिर वो अपने भाई को बकरी संभालने के लिए मदद करती है। उसके आसपास के घर के पास आपको चट्टानें मिलती है महंगी, क्योंकि जैसा आप रेगिस्तान में राजस्थान के अंदर जाओगे, वहाँ पर एक बड़ा फेमस पर्वत है, कोई बता सकता है? राजस्थान में पुराना पर्वत बड़ा फेमस है, आपके हाउस का नाम है, आपको छठी क्लास का आपका 7वां चैप्टर में आपको हो चुका है। एक हाउस का नाम है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? आपको चट्टान वाला ऐसा बिल्कुल उसके ऊपर घास नहीं है, बहुत पुराना पर्वत में अरावली पर्वत का नाम आता है। तो इसी तरह की चट्टानी वाला भूभाग है। मामा और उसके पिता भाई बहुत परिश्रम करते हैं और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत जैसा यहाँ पर सेब है, मक्का है, कुछ मात्रा में इनको मिलता है। इसलिए अफ्रीका के ज्यादातर देश गरीब है। इनके पास रिसोर्सेस है, जैसा जमीन है, इनके पास पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन इनके पास प्लानिंग नहीं है। आप इजराइल देश आपको मालूम है ना, ये यहूदी देश है, 1952 में तैयार हो गया। और ये इजराइल में पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने नए प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वह ड्रिप सिंचन और आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके आज इजराइल को हरा भरा कर दिया और दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में इसका नाम आता है। थोड़ा सा दिमाग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये आप देखिए न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, उसके पूर्व में आपका देश आता है न्यूजीलैंड, ओशनिया के अंदर आता है, ठीक है ना। अभी आप देखिए ये पैसिफिक महासागर है और ये आपको वेलिंगटन उसकी राजधानी है। आपको मालूम है ना न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीम आती है, क्यों? ब्लैक कपड़े पहनते हैं, वह क्यों बड़ी फेमस होती है, काले रंग का, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ उसके समुद्र है,
जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ये बहुत बड़ा देश है, भारत के दक्षिण पूर्व में आता है। ये ऑस्ट्रेलिया का आपका ये जो पूर्व भाग है वो पूरा रेगिस्तान का है, लेकिन ये जो पश्चिम भाग है, मेलबोर्न है, कैनबेरा है, तो ये बहुत रीच है। इसी तरह ये वेलिंगटन जो है ये भाग समुद्र के अंदर है, चारों तरफ समुद्र है और बीच में ये द्वीप है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक प्रकार के मॉडर्न टेक्नोलॉजी करते हैं। इसकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है। अब वहाँ पर जनसंख्या कम ज़्यादा, वो ज़्यादा कम ज़्यादा इसको महत्व नहीं है। आप क्या टेक्नोलॉजी का अपने कृषि या अन्य उद्योगों के लिए किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है और जिससे आपके आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी बनती है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आप देखिए पीटर ये नेपाल प्रदेश में रहने वाला लड़का है और उसका जो परिवार है ऊन प्रक्रमण, ये ऊन प्रक्रमण क्या होता है? जो भेड़ बकरियां हैं उसकी बाल को निकालकर आपके स्वेटर और अन्य चीजें तैयार करते हैं, क्योंकि ये न्यूजीलैंड का इलाका ये अंटार्कटिका के नजदीक जाता है। जैसा आप रेगिस्तान के लोग उनके कपड़े पहनेंगे क्या? वो कौन से कपड़े पहनते हैं? जो गर्मी का क्षेत्र है वहाँ कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्मी वाला कॉटन के कपड़े। और ये जो है जहाँ पर ठंडी है, जो उत्तर ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल के तरफ का भाग है, इसलिए ऊन प्रक्रमण व्यवसाय वहाँ चलता है, क्योंकि वहाँ हरियाली बहुत है, बारिश बहुत होती है, साल भर बारिश चलती है। और उनके जो चाचा है वो भेड़ पालन करते हैं और पीटर स्कूल में जाता है और वहाँ पर उनकी जो पहाड़ियाँ है, जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत कम है। एक किसान के पास 200 एकड़ खेती है वहाँ। जैसा अमेरिका में एक किसान के पास 300 एकड़ खेती है, भारत के किसान के पास 1.5 एकड़ खेती है। जनसंख्या ज़्यादा है और कृषि कम है। अब ये नवीनतम टेक्नोलॉजी का और दूसरा जैविक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फल उत्पादन करते हैं। अभी मांबा और उनके जीवन, मांबा और पीटर, इन दोनों के जीवन में क्या फर्क है? ऐसा क्यों फर्क हो गया? अभी जैसा कि हमारी नाटिका भी थोड़ी देर पहले बच्चों ने प्रस्तुत की, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं? भूमि की जो उपयोगिता या भूमि की गुणवत्ता, जैसा मृदा के प्रकार कोई बता सकता है क्या? मृदा के प्रकार 7वीं क्लास में हो गया। हाँ बोलो। बस मिट्टी नहीं है। आप कोई बोली? हाँ बोलो। सबसे पहली परत है ह्यूमस। अरे अभी देखिए मिट्टी का रंग क्या है? हमारे बाहर जो खेतों की मिट्टी उसका रंग काली मिट्टी। हाँ और बोलिए। हाँ अरे वो मिट्टी का पहला रूप है, उसको जनक शैल बोलते हैं। ये है आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। आपका हो चुका है 7th क्लास में, आपको कितना जल्दी बोल रहा है। तो इसी तरह मिट्टी के ऊपर डिपेंड होता है ये विभिन्नता, भूमि की गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है। अरे आपका रेत वाला भाग है, क्या वहाँ पर फसल आ सकती है? वहाँ फसल भी आएगी लेकिन पानी नहीं है, क्लाइमेट एकदम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर फसल आएगी क्या? नहीं आएगी। और दूसरा, जहाँ पर आपके पास मिट्टी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदानी क्षेत्र जो खादर और बांगर मिट्टी से बना है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ। भारत की जो जनसंख्या उसके 70% लोग उस खादर और बांगर मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। आप ये लिखते चलो। दूसरा, मृदा और जल। मृदा की गुणवत्ता, ये भूमि की गुणवत्ता, ये मृदा की गुणवत्ता। रेत वाली भूमि है या आपकी खादर या बांगर प्रकार की काली मिट्टी है। अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन विदर्भ में क्यों होता है? अब क्या कपास की खेती होती है ना, क्या कारण है? काली मिट्टी है और जो टेम्परेचर है 25 से 30 अंश सेल्सियस है। अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा नासिक में अंगूर का क्यों उत्पादन होता है? क्योंकि नासिक का जो एरिया है, क्षेत्र है,
वहां पर जलवायु स्थिति अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है। पहली बात क्लाइमेट। दूसरी बात क्या है, भूमि जो मृदा है वो मृदा अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है और इसमें उसका उत्पादन अधिक होता है। प्राकृतिक वनस्पति, अभी आप देखिए प्राकृतिक वनस्पति मतलब क्या है, जो नैसर्गिक रूप से आती है, प्राकृतिक रूप से आती है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से आने वाली जो उसको कोई नहीं लगाता लेकिन वो खुद आती है बारिश होने के बाद, एक बड़ी वनस्पति, कोई नाम बता सकता है? घास भी है और नीम और बबूल का पेड़ कोई लगाता है क्या? कीकर का पेड़ कोई लगाता है क्या? वो रेगिस्तान के अंदर कैक्टस है, कोई लगाता है क्या? नहीं लगाता। जैसा आप हिमालय के अंदर आप जाओगे वहां पर आपको साग, सालवन, देवदार, स्प्रूस, पाइन, एबनी, महोगनी अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ वहां आते हैं। ये है प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरली आते हैं। क्यों आते हैं वहां पर, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? दस्ते बताइए। ये सादे सादे सवाल पूछ रहे हैं सर, इसके जवाब आपको मालूम नहीं है।